अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। तो हम पहुँचे शादी हॉल। ये साथ-साथ ही सारे हॉल थे और सबके अलग-अलग से नंबरिंग थी। हम जब यहाँ पहुँचे तो मुझे ये देखकर हॉल बहुत ज़्यादा पसंद आए। रोशनी थी, लाइट्स थी बहुत ज़्यादा। छोटे-छोटे अलग से महल बने हुए लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा लगता है जब बंदा किसी इस तरह जगह पे जाता है और उसकी खूबसूरती काबिल दीद होती है। खूबसूरती तो अच्छी लगती है। जी, तो मैं तैयार होकर यहाँ पहुँची, कोई इतना ख़ास मूड नहीं था, तबीयत ठीक ना होने की वजह से। लेकिन यहाँ आकर इतनी खूबसूरत से शादी हॉल को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मूड भी अच्छा हुआ। एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है इंसान को, जब इंसान किसी इस तरह की जगह पे जाता है। हम ढूँढ रहे थे नंबर जिसमें हॉल में हमें एंटर होना था और वो उसने बताया कि दूसरी तरफ है। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ चले ताकि हम उस हॉल में पहुंच सकें जहां पर हमें जाना था। जी, तो फाइनली हम पहुंच गए उस हॉल तक। जो नंबरिंग थी 21 था या फिर शायद 41 था, मुझे ठीक से याद नहीं है। ले जी, हम पहुंच चुके हैं और ये हुई हूँ एंटर मैं शादी हॉल में पूरी सजधज के साथ। भाई, बारात किसी की भी हो, शादी किसी की भी हो, आपने टिप टॉप घर से निकलना है। भाई, जा तो हम शादी में ही रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो वलीमा हमारा अपना हो या किसी और के जानने वाला हो। तौबा, मेरा वलीमा तो हो चुका और शादी को भी माशाल्लाह से कई साल हो चुके हैं। बात तो सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी जानने वाले के बहुत करीबी हो। आप कहीं जा रहे हैं तो आप जाएं तो सही, इस तरह क्या आप सचमुच भी शादी पे जा रहे हैं? जी, हम पहुंचे थे थोड़ा सा लेट, खाना लग रहा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया हॉल। डेकोरेशन बहुत अच्छी करवाई गई थी। इसकी सेटिंग पे अच्छे खासे पैसे लगाए गए थे। बहुत दिलकश लगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। हर चीज़ चमकती धमकती निखरती हुई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी। और ये जी, खाना तो मैं खा चुकी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए खीर लाए और खीर वो ज़रूरत से ज़्यादा ले आए। अब मैं कभी खीर को देखती थी और कभी खीर मुझे देखती थी। वो कहती थी खा ले मन, तो मैं कहनी सर रहने दे बस, मैंने काफ़ी खा ली है। जी, ये जी, जूता मैंने यही पहना। मेरे पास हील में जूता गोल्डन भी था और एक और भी था, लेकिन ये ठीक ना होने की वजह से मैंने सोच लिया कि मैं यही जूता पहन के जाऊँगी। तो मैंने यही जूता पहना, सेम टू सेम मैचिंग था। और बड़ी बात है कि 4 साल गुज़रने के बाद भी मेट्रो का जू शूज़ जो है, जूते जो हैं ये ख़राब नहीं हुए। ये मैंने इसी साड़ी के साथ मैचिंग करके लिए थे। बूँदें भी और जूता भी और चूड़ियाँ भी। इन सब चीज़ों ने साड़ी की तरह अभी तक साथ दिया हुआ है। और जब हम कहीं जाते हैं किसी दूर पार की शादी में तो इस तरह तैयार होके चले जाते हैं। साथ में मैंने कोक रखी थी, लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बावजूद खीर की प्लेट मैं ख़त्म ना कर सकी। ये जी, इनकी वॉल्स डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत। ये ले, मैं आपको खाना भी दिखाती चलूँ, यहाँ पे मेन्यू क्या था। ये वॉल मुझे इनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फॉर एवर एंड ऑलवेज लिखा हुआ था इस पर। हर कोई इसके सामने खड़ा होकर अपनी पिक बनवा रहा था। मज़े की जगह लगी थी मुझे। मैंने इसको भी साथ में अपनी वीडियो में ऐड किया कि वो जब खड़े हो के वीडियो यहाँ बना ही रहे हैं तो चले हम भी इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये जी, उसके बाद वेले बैठ के ज़ाहिर सी बात है, जब हस्बैंड अपने दोस्त में जाएंगे शादी के साथ लेकर तो फिर वो दोस्तों को टाइम देंगे। मैं वेली बैठ के अकेली बैठ के कभी अपने जूते देखती थी, कभी चूड़ियाँ देखती थी और
کبھی میں اپنی ساڑی کا پلو لہراتی تھی اور میں کیا کرتی بیٹھ کر، لیں میں نے ساتھ والی کرسی پر اپنا پلو بچھایا، کبھی میں تصویریں لے رہی تھی اپنی ساڑی کی، کبھی جوتے کی، کبھی ہاتھ کی، اور کبھی ارد گرد کے ماحول کی ویڈیو بنا رہی تھی ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ آپ کو میری ڈریسنگ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ بھی، اور جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں سے چھوٹ جاتی ہیں، اور میری اس ڈریسنگ سے آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ ڈارک گرین کلر ہمیشہ فیشن میں ہے، کچھ رنگ اور کچھ چیزیں ہمیشہ فیشن میں رہتی ہیں، وہ کبھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں میری ساڑی بالکل نیو لگ رہی تھی۔ لو جی ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کھانا کا روٹی شوٹی کھا لی ہے، اور اب یہ واپسی کا سفر ہے۔ لیں جی ہم پہنچے اپنے گھر، اور گھر پہنچنے کے بعد ابھی باقی تھوڑی سی سائی دج باقی تھی جو میں نے اپنے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے کی۔ کمرے میں گند پڑا ہوا ہے اس کو اگنور کریں، کیونکہ جب خواتین تیار ہو کے جاتی ہیں تو وہ بہت سارا سامان بکھیر کے جاتی ہیں جو انہوں نے آ کے سمیٹنا ہوتا ہے۔ لے جی اب ہم نے جویلری اتاری ہے اور رکھی ہے اپنے ہاتھ پہ۔ اللہ حافظ۔